मैं శారదా मैं విష్ణు పురాణ के 5वें अंश का 23वां అధ్యాయం ఆరంభ कर रही నేను శారదానండి నేను విష్ణు పురాణంలోన 5వ అంశంలోన 23వ అధ్యాయం చదువుతున్నాను मुचुकुंद द्वारा काला वन का भस्म होना से पराशर जी बोले एक बार महर्षि गार्गे ने उनके साले ने यादवों की गोष्ठी में नपुंसक कह दिया। उस समय समस्त यदुवंशी हंस पड़े। तब गार्गे ने क्रोधित होकर पुत्र प्राप्ति हेतु दक्षिण समुद्र तट पर जाकर उग्रत तपस्या की। 12वें वर्ष में भगवान शंकर ने अभिष्ट वर प्रदान किया। उस पुत्रहीन यवनराज ने महर्षि गार्गे की सेवा कर उन्हें संतुष्ट किया। उसकी स्त्री के संग से इनके एक भौरे के समान काले रंग का बालक उत्पन्न हुआ। वह यवनराज कालयवन नामक उस बालक को राज्य पद पर आसीन करवाकर स्वयं वन चला गया। तब कालयवन ने देवर्षि से पूछा कि पृथ्वी पर बलवान राजा कौन कौन है। उसके पूछने पर नारद जी ने कहा, यादव श्री पृथ्वी पर सबसे बलवान है। यह सुनकर कालयवन ने करोड़ों की संख्या में मल्लेच्छ सेना लेकर मथुरापुरी पर चढ़ाई कर दी और दूसरी ओर से जरासंध ने चढ़ाई कर दी। तब श्री कृष्णचंद्र ने विचार किया कि यवनों के साथ युद्ध में क्षीण हुई यादव सेना पराजित हो जाएगी, अतः यादवों के लिए ऐसा अजय दुर्ग तैयार करता हूँ जिसमें बैठकर यादव तो क्या स्त्रियां भी युद्ध कर सकें। यह विचार कर श्री कृष्णचंद्र ने समुद्र से 12 योजन भूमि मांगी और द्वारिकापुरी का निर्माण किए, जो इंद्र की अमरावती के समान सुशोभित था। उसमें अनेक सुंदर सरोवर, उद्यान, गहरी खाई और महलों का निर्माण किए। काल यवन के निकट आने पर भगवान श्री जनार्दन समस्त मथुरा वासियों को द्वारकापुरी ले आए। जब कालयवलन ने मथुरापुरी घेर लिया, उस समय श्री कृष्णचंद्र बिना अस्त्र लिए मथुरापुरी से बाहर निकले। उन्हें खाली हाथ देखकर कालयवन उनके पीछे दौड़ा, जिसका पीछा मन नहीं कर सकता। उसके पीछे कालयवन दौड़ने लगा। तब भागते हुए त्रिलोकीनाथ एक गुफा में घुस गए, जहाँ राजा मुचुकुंद सो रहा था। उन्होंने अपना पीताम्बर उतारकर सो रहे राजा मुचुकुंद के ऊपर डाल दिया और स्वयं छिरप गए। दुर्मति कालयवन ने सोए हुए राजा को कृष्ण समझकर लात मारी। उसके लात मारने से राजा मुचुकुंद की निद्रा भंग हो गई। उन्होंने कालयवन की ओर देखा। उनके देखते ही कालयवन जलकर भस्म हो गया। हे मैत्रेय जी, पूर्व समय में देवासुर संग्राम में राजा मुचुकुंद देवों की ओर से लड़े थे। असुरों को परास्त करने के उपरांत उन्हें निद्रा से सताया। तब उन्होंने इंद्र से बहुत समय तक सोने का वर मांगा। उस समय देवताओं ने उन्हें वर देकर कहा कि जो तुम्हारी निद्रा भंग करेगा, उसी समय तुम्हारे नेत्रों की ज्वाला से जलकर भस्म हो जाएगा। मैं शारदा विष्णु पुराण के 5वें अंश का मैं 23वां अध्याय का अगला पाठ कल पढ़ूंगी।